दोस्तों, एक ओर जहां चाइना दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, वहीं दूसरी ओर ये देश हमेशा ही अपने अजीबोगरीब किस्सों की वजह से बदनाम रहा है। कभी यहाँ फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए चिड़िया जैसे मासूम जीव को मार डालने का फैसला लिया जाता है, तो कभी टिड्डों से लड़ने के लिए बतखों की फौज बनाई जाती है। वहीं कोरोना वायरस ने तो चीन को पूरी दुनिया की नज़रों में कुख्यात बना दिया। किंतु चीन असल में कितना अजीब देश है, ये शायद ही आप जानते हों। वास्तव में चीन में हो रही कुछ अजीब घटनाएं शायद आपको पूरी तरह से हैरानी में डाल दे। तो चलिए आज के वीडियो में चीन में हो रही दो अनोखी और विस्मयकारी घटनाओं को ही समझने का प्रयास करते हैं। लोगों का सड़कों पर बेहोश होना। दोस्तों, चीन की यह अनोखी घटना मुझे व्यक्तिगत तौर पर सबसे अनोखी लगी। आप इस वीडियो में देखें, यहाँ सड़क पर दो लोगों के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही है। इस तरह की बहस होना काफ़ी सामान्य है, लेकिन अब आप कुछ बेहद ही असामान्य देखने वाले हैं। बहस के दौरान एक व्यक्ति दूसरे को सिर्फ अपने हाथ से स्पर्श करता है और दूसरा व्यक्ति जो जवान और तंदुरुस्त है, हाथ से स्पर्श करने भर से ही ज़मीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ एक आंटी जी आती है और वो तो बिना किसी के स्पर्श करे ही नीचे गिर जाती है। ये सब क्यों हुआ, आप शायद ही समझ पाए होंगे, और इस तरह की घटनाएं पूरे चीन में हो रही है। यदि आप कभी चीन जाएं और गुस्से में किसी इंसान को छू भर दें, तो वो इंसान तुरंत नीचे गिरकर तड़पने लगेगा। शायद आपको लगा होगा कि इन लोगों में इस तरह की कमजोरी कोरोना वायरस के चलते आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कमजोरी तो कोरोना वायरस से भी दशकों पुरानी है। अब इस तरह की कमजोरी की वजह आपको बताई जाएगी तो शायद आप यकीन ना करें। इसलिए लोगों के इस तरह से गिरने के पीछे के कारण को समझ पाने के लिए आपको कुछ और वीडियोस देखने चाहिए। यहाँ इस वीडियो में एक बूढ़ा आदमी बारिश के कारण सड़क पर फिसलकर गिर गया है और मदद के लिए दूसरे लोगों की ओर देख रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सड़क से गुजर रहे इतने सारे लोगों में से कोई भी व्यक्ति इस बूढ़े व्यक्ति की मदद को आगे नहीं आ रहा है ना कमाल की बात। चलिए एक और वीडियो देखिए। यहाँ एक अन्य बुजुर्ग रोड पार करते समय संतुलन खराब होने के कारण जेब्रा क्रॉसिंग पर गिर गया। अब आसपास से काफ़ी लोग गुजर रहे हैं, गाड़ियां भी गुजर रही है, परंतु कोई भी ऐसा इंसान आगे नहीं आया जो इस बेचारे बुजुर्ग को उठाकर रोड पार करा दे। काफ़ी समय तक ये बुजुर्ग यूं ही गिरा रहता है और आते जाते लोगों की ओर मदद की आस लिए तकता रहता है, परंतु लोगों ने जैसे अपना ईमान ही बेच खाया हो। एक भी व्यक्ति के पास इस बुजुर्ग को उठाने के लिए 2 मिनट का भी समय नहीं है। एक लंबा समय गुजरने के बाद आखिरकार एम्बुलेंस आती है और इस बुजुर्ग को उठाकर ले जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि यदि इसी तरह की घटना हमारे भारत में होती तो क्या होता। राह चलते लोग न सिर्फ बुजुर्ग की मदद करते, बल्कि मदद के लिए पूरी भीड़ ही इकट्ठी हो जाती। कोई बुजुर्ग को पानी पिलाता तो कोई व्यक्ति बुजुर्ग पर अपने कपड़ों से हवा मार रहा होता। लेकिन चीन में इस तरह की मदद की उम्मीद करना बिल्कुल ही बेकार है, और इसकी वजह है चीन की सरकार। असल में चीन में एक ही पार्टी की सरकार है और उस पार्टी ने इस तरह के कानून बना रखे हैं कि लोगों के भीतर से संवेदना बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। चीन के कानून के अनुसार अगर आप मुसीबत में फंसे या सड़क पर गिरे हुए किसी आदमी की मदद करते हैं और वह आदमी ये बोल दे कि आपने ही उसे सड़क पर गिराया है, तो उस आदमी के इलाज का पूरा खर्च आपको देना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो व्यक्ति आपसे अपने लिए मुआवजे के रूप में भारी धनराशि भी मांग सकता है। यहाँ तक कि आपको सजा भी हो सकती है। अब इस कानून का फ़ायदा अनेकों ठग लोग उठाते हैं। ये लोग जानबूझकर सड़कों पर गिर जाते हैं एवं मदद करने आए व्यक्ति पर ही गिराए जाने का इल्ज़ाम लगा देते हैं और बदले में मोटी रकम ऐंठते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि भले ही चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा हो, किंतु वहाँ लोगों को अपना जीवन जीना कितना मुश्किल लग रहा है। तभी वो पैसा कमाने के लिए मददगारों को ही ठगने की साजिश रचते हैं। जो शुरुआत में आपने वीडियो देखी थी, जिसमें छूने भर से ही अच्छा खासा व्यक्ति नीचे गिर गया था, साथ में आंटी जी भी गिर गई थी, उनकी कमजोरी का कारण अब आप समझ ही गए होंगे। दरअसल ये सब पैसा ठगने की रणनीति हैं। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि यदि आप कभी चीन जाए तो भाई साहब भूलकर भी किसी आदमी को गुस्से में ना छुएं, नहीं तो वो व्यक्ति नीचे गिरकर तड़पने लगेगा। एम्बुलेंस और पुलिस आएगी, एम्बुलेंस उस व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाएगी और पुलिस आपको हवालात। बाद में आपको अपना पीछा छुड़ाने के लिए मोटी रकम हर्जाने के तौर पर देनी होगी। मीट पर पेंट करना।
दोस्तों, मांस का उपभोग दुनिया भर में किया जाता है। कुछ लोग मांस खाना बेहद पसंद करते हैं, वहीं कुछ मांस खाने को गलत भी ठहरा देते हैं। किंतु चीन में मांस का उपभोग बड़ा ही अनोखा है। असल में यदि आप मांस खाते हैं तो आपको केवल उन्हीं जानवरों का मांस खाना चाहिए जो पिछले हजारों वर्षों से इंसानों के साथ रह रहे हैं, जैसे बकरा या मुर्गा आदि। वहीं चीनी लोग किसी भी जीव का मांस खा जाते हैं। यही वजह है कि नए नए जीवों से चीनी लोग नए नए वायरस ग्रहण करते हैं और फिर उन वायरसों से मिली बीमारी को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। इसका हालिया उदाहरण कोविड-19 के रूप में देखा जा सकता है। खैर, इन सबको छोड़िए और इस वीडियो में देखिए कैसे ये चीनी मांस दुकानदार मछलियों पर रंग पोत रहे हैं। वस्तुतः ऐसा करके ये लोग इस बासी मछली को ताज़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये मछली चीन में खाने के तौर पर बड़ी पसंद की जाती है और इसे टोफू फिश कहा जाता है। इस मछली की त्वचा बेहद ही नरम और पारदर्शी होती है और इस मछली पर शल्क भी नहीं होते, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट के दौरान ये मछली बड़ी ही जल्दी सड़ने लगती है और खरीदार इस मछली को नहीं खरीदते। टोफू फिश के गिल्स को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि ये मछली ताज़ी है या बासी। अगर गिल्स गुलाबी या लाल रंग के होते हैं तो मछली को ताज़ा माना जाता है। वहीं सलेटी पड़ चुके गिल्स बासी मछली की पहचान है। बस इसलिए दुकानदार पानी में लाल रंग की डाई घोल देते हैं और उस पानी में डूबी बासी मछलियों के गिल्स भी लाल रंग के दिखाई देने लगते हैं। वहीं यहाँ देखिए, ये व्यक्ति तो बतख को ही स्प्रे वाला हरा पेंट मार रहा है। असल में इस तरह के चमकदार हरे रंग वाली गर्दन की बतख चीन में महंगी बिकती है। मांस खाने वाले लोग मानते हैं कि इन बतखों को खाने से आप में मर्दाना शक्ति का इजाफा होता है। वैसे आज दुनिया भर में खाद्य वस्तुओं को ताज़ा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यदि आप मांस को फ्रिज में रख दें और उस मांस को बर्फ़ के रूप में जमा दें तो दिन या सप्ताह छोड़िए, वो मांस कई महीनों बाद भी खाने योग्य बना रहता है। लेकिन चीन में सनकी लोग रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल गलत मानते हैं। चीनी लोग हमेशा ताज़ा खाना पसंद करते हैं, फिर भले ही वस्तुओं को ताज़ा दिखाने के लिए उन पर केमिकल की बौछारों वाला पेंट किया गया हो। यही कारण है कि चीन में आपको मांस से लेकर सब्जियों तक रंग में पुती हुई ही मिलेगी। कुछ अन्य वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ ये महिला पता नहीं किस जीव के मांस को रंग रही है ताकि वो लाल दिखे। वहीं एक दूसरी वीडियो में दुकानदार बासी चिकन में लाल रंग का इंजेक्शन घुसेड़ रहा है। असल में जब चिकन बासी हो जाता है तो पीला दिखाई देने लगता है और ये लाल रंग का इंजेक्शन लगने पर वो चिकन फिर से गुलाबी रंग में ताज़ा दिखाई पड़ने लगता है। दोस्तों, इस तरह के रंगों में बेंजीन जैसे घातक केमिकल होते हैं जिनका इस्तेमाल इंसानों में कैंसर जैसे भयानक रोग का कारण बनता है। लेकिन इसकी फिक्र शायद चीन वासियों को नहीं है। बस उन्हें तो भोजन ताज़ा दिखना चाहिए। चीन में खास तरह का स्ट्रीट फूड बड़े पैमाने पर खाया जाता है जिसे फ्राई टोफू कहा जाता है। अब इस फ्राई टोफू को बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है और इस प्रक्रिया से गुजरते हुए ही ये पदार्थ काले रंग का हो जाता है। काले रंग का ये टोफू सबसे बढ़िया माना जाता है। इसलिए बजाय लंबी प्रक्रिया से गुजारने के चीन के दुकानदार इस टोफू पर सीधा काला रंग ही पोत देते हैं ताकि उनका टोफू सबसे बेहतरीन दिखे। सिर्फ यही नहीं, चीन में नकली अंडे से लेकर नकली चिकन तक का प्रचलन है, क्योंकि इस तरह के अंडे और चिकन जल्दी से खराब नहीं होते, इसलिए लोग इन्हें खरीदना पसंद करते हैं। यहाँ कोई आदमी आपको फलों पर पेंट करता हुआ दिखाई देगा तो कोई घातक केमिकलों से बनी शराब या बियर बनाता हुआ दिखाई देगा। मजे की बात यह है कि चीन में ये सब लगभग खुलेआम होता है। मिलावटी सामान पूरी दुनिया में मिलते हैं, किंतु बाकी देशों में ऐसे सामान चोरी छुपे बनाए जाते हैं। वहीं चीन में मिलावटी सामान का प्रचलन इतना आम है कि उसे छुपाने की कोई आवश्यकता ही बाकी नहीं रही। इस वीडियो में देखें, यहाँ एक चीनी आदमी जिंदा सूअर को ही काले पेंट से रंग रहा है। दरअसल ऐसा करने से यह सूअर जंगली दिखाई देगा और बोला जाएगा कि इस सूअर ने जंगली जड़ी बूटी खाई है, इसलिए इसका मांस बड़ा ही लाभदायक रहेगा और इस सूअर का दाम सामान्य भूरे सूअरों की तुलना में 2 गुना हो जाएगा। असल में चीनी लोग एक दूसरे को ठगने में उस्ताद हो गए हैं। कोई किसी को खाने पीने की हानिकारक वस्तुओं को बेचकर ठगता है तो कोई किसी को अपनी मदद करने के बावजूद भी झूठे केस में फंसाकर ठगता है। भले ही चीन में आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन होते निर्माण दिखें, सुसज्जित आर्मी और मजबूत अर्थव्यवस्था दिखे, किंतु यहाँ आम व्यक्तियों के लिए अपना जीवन जीना बड़ा कठिन है। शायद यही वजह है कि चीन में युवतियाँ बड़े पैमाने पर वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर हैं। किंतु इस विषय पर किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।